एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस कांड। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 4 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वाले के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से विभिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वाले की संख्या 2259 थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 लोगों की गैस से मरने के वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत 2 सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 12,000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना था कि रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478। 3900 से बुरी तरह प्रभावित हुए, हम पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गए। भोपाल गैस त्रासदी से लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। इसलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। USIL कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया था। कारकों की योगदान की बात करें तो नवंबर तक कारखाने से कई सुरक्षा उपकरण न तो ठीक हालात में थे और न ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। स्थानीय समाचार पत्रों के पत्रकारों की रिपोर्टें के अनुसार कारखानों में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाला ज़्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या यह थी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज़्यादा MIC गैस भरी थी और गैस का तापमान भी निर्धारक 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिक को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया था। फ्रीजिंग प्लॉट की पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। दिसंबर की रात्रि में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म और दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान डिग्री के तार पहुंच गया, जिसके तत्पश्चात इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया। मिनट के अंतराल लगभग मैट्रिक टन गैस का रिसाव हो गया। इन विषैले गैसों का प्रवाह भोपाल शहर में दक्षिण पूर्व दिशा में था। भोपाल के वातावरण में जहरीली गैस बादल के प्रभाव की संभावना आज भी चर्चा का विषय बनी। संभवतः मिग के उपरांत गैस के बादल में फोस्जिन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए। इस त्रासदी के उपरांत भारतीय सरकार ने इस कारखाने में लोगों के घुसने पर रोक लगा दी, अतः आज भी इस दुर्घटना का कोई स्पष्ट कारण तथा तथ्य लोगों के सामने नहीं आ पाया। शुरुआती दौर में CBI एवं CSI द्वारा इस दुर्घटना की छानबीन की गई थी। इस घटना से शायद सरकार का संबंध, तो इसलिए इसकी जांच नहीं हुई। भोपाल की लगभग 5,20,000 लोगों की जनता इस विषैले गैस से सीधी रूप से प्रभावित हुई, जिसमें 2 लाख लोग 15 वर्ष की आयु से कम और 3,000 गर्भवती महिलाएं थी। उन्हें शुरुआती दौर में तो खांसी, उल्टी, आंख में उलझन और घुटनों का अनुभव हुआ। 2159 लोगों की इस गैस की चपेट में आकर आकस्मिक ही मौत हो गई। 2011 में सरकार द्वारा इस संख्या की पुष्टि की गई, 3928 की गई। दस्तावेजों के अनुसार अगले 2 सप्ताह के भीतर 8,000 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गैस रिसाव से होने वाली मृत्यु की संख्या 3787 बतलाई गई थी। रिसाव के तुरंत बाद चिकित्सा संस्थानों पर अत्यधिक दबाव पड़ा। कुछ सप्ताह के भीतर ही राज्य सरकार ने गैस पीड़ित के लिए कई अस्पताल एवं चिकित्सा खोले तथा साथ ही कई निजी संस्थान भी खोले गए। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में
ज़्यादा चिकित्सक कम पढ़े लिखे लिखे लोग थे, वे इस रासायनिक आपदा से उपचार के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे। चालू हुए भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ने वर्षों के लिए जिंदा पीड़ितों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया, जो सुविधा आज भी उनके लिए उपलब्ध है। जांच से यह जानकारी प्राप्त हुई कि कारखाने के समीप का पानी और मिट्टी मछलियों के पनपने के लिए हानिकारक है। त्रासदी के कुछ दिन बाद की पश्चात राज्य सरकार ने राहत कोष का आरंभ कर दिया। जुलाई में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने राहत कार्य के लिए लगभग $1,40,00,000 की धनराशि लगाने का निर्णय लिया। अक्टूबर के अंत तक भोपाल गैस त्रासदी राहत का पुनर्वास विभाग के अनुसार घायल लोगों को व मृत लोगों के वारिसों को मुआवजे का कुछ अंश दिया गया। दुर्घटना के 4 दिन के पश्चात दिसंबर को यूसीसी के अध्यक्ष सीईओ वारेन हेडरसन की गिरफ्तारी हुई, परंतु मामूली जुर्माने पर मुक्त कर दिया गया। आखिरी ऐसी क्या वजह रही कि इतने बड़े हादसे के बाद भी वारेन हेडरसन को मुक्त कर दिया गया? आप कमेंट करके बताएंगे। और जल्दी मिलते हैं हम आपके लिए कोई ऐसा ही नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।